तो मूवी शुरू होती है एक एयरपोर्ट से, जहां हम एलेक्स को देखते हैं। वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और कल उसकी शादी है, इसलिए वो डेनवर जा रही है। उधर हम बेन को भी देखते हैं। वो एक डॉक्टर है, एक इमरजेंसी सर्जरी करने वो बाल्टीमोर जा रहा है, पर मौसम खराब होने के कारण उन दोनों की फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। इसलिए एलेक्स और बेन एक दूसरे से कंसल्ट करके एक प्राइवेट प्लेन हायर करते हैं। ये प्लेन वाल्टर का है और वो उन्हें ले जाने के लिए राजी हो जाता है, पर वाल्टर ने फ्लाइट प्लान फाइल नहीं किया था। उसे पता था कि तूफान आने वाला है, पर ऐसे मौसम में उसे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब फ्लाइट प्लान फाइल ना होने के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वाल्टर का एक डॉग था, वो उसे भी अपने साथ ले लेता है। कुछ देर बाद उन्हें तेज तूफान का सामना करना पड़ता है। अब क्योंकि एटीसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए पहले से उन्हें कोई वार्निंग भी नहीं मिला था। तभी वाल्टर को हार्ट अटैक आता है और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। बेन वाल्टर को संभालने की कोशिश तो करता है, पर उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। तब ये दोनों सीट बेल्ट लगा के पीछे के सीट पर बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में ये प्लेन क्रैश हो जाता है। जब बेन को होश आता है तब आधी रात हो चुकी थी। वो जख्मी था। एलेक्स तब भी बेहोश थी और उसके पैर में गहरी चोट लगी थी, लेकिन इस क्रैश में वाल्टर की मौत हो गई थी। ठंड से बचने के लिए प्लेन की फ्यूल से वो आग जलाता है। इस तरह से ये रात बीत जाती है। अगली सुबह बेन देखता है वो लोग इधर फंस चुके हैं। उनके आसपास कोई भी नहीं है, ना यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है, पर एटलीस्ट वो लोग जिंदा तो है। ये सोच के वो खुश होते हैं। एलेक्स तब भी बेहोश थी। बेन उसके कपड़े चेंज करता है और उसके जख्म भी साफ करता है। फिर वाल्टर को बर्फ में ही दफना देता है। इस क्रैश में वाल्टर का डॉग बच गया था। बेन उसे अपने साथ ही रखता है। रात को जब एलेक्स को होश आती है तब वो अपना फ़ोन मांगती है, क्योंकि आज उसकी शादी थी, तो उसका फियांसे उसे ढूंढ रहा होगा। एलेक्स के घर वाले भी परेशान होंगे, तो एलेक्स उन्हें कॉल करना चाहती है, पर बेन कहता है तुम्हारा फ़ोन टूट चुका है और मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। वाल्टर भी मर चुका है और मैंने उसे दफना दिया है। अगली सुबह बेन जब बाहर बैठा था तब उसे एक प्लेन दिखता है। उसे सिग्नल देने के लिए वो फ्लेयर गन चलाता है, पर तब तक प्लेन बहुत दूर जा चुका था। इधर एलेक्स अपने फियांसे के लिए परेशान होने लगती है। ऊपर से किसी को पता नहीं था कि वो लोग प्राइवेट प्लेन से जा रहे थे, तो कोई उन्हें ढूंढने भी नहीं आएगा। इस तरह से 3 दिन गुजर जाते हैं, पर उनके पास खाना भी लिमिटेड था। तो एलेक्स कहती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। बेन कहता है तुम जख्मी हो तो तुम आराम करो, मैं जाता हूँ मदद मांगने के लिए। बेन एक पहाड़ पे चढ़ता है आसपास देखने के लिए, पर उसे लोग तो दूर एक रोड तक नहीं दिखता। आसपास बर्फ के सिवा और कुछ भी नहीं था। फिर वापस आते टाइम उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरते गिरते बचता है। इधर एलेक्स को बेन के सामान में से एक लड़की की फोटो और एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है। वो इसे देख ही रही थी कि तभी एक तेंदुआ उस पर हमला करता है। वाल्टर का डॉग एलेक्स को बचाने जाता है, पर तेंदुआ उसे घायल कर देता है। फिर एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। तब एलेक्स उसे फ्लेयर गन से शूट कर देती है और वो जख्मी होकर भाग जाता है। कुछ देर बाद बेन वापस आता है और डॉग का ट्रीटमेंट करता है। फिर बाहर जाकर देखता है वो तेंदुआ मर चुका है। इससे उन्हें फायदा ही होता है, क्योंकि उनके खाने का इंतजाम हो चुका था। बेन इसे पकाता है, फिर ये तीनों मिलकर इसे खाते हैं। एलेक्स कहती है हमें थोड़ा नीचे जाना चाहिए ताकि नेटवर्क मिल सके, पर बेन मना करता है। उसका मानना था कभी ना कभी कोई उन्हें ढूंढते हुए इधर जरूर आएगा। इस बात पे इन दोनों में बहस होने लगती है। अगली सुबह बेन देखता है एलेक्स यहाँ से जा चुकी है और डॉग भी गायब है। वो बेन के लिए एक लेटर छोड़ के गई थी। इसमें लिखा था अगर मैं नीचे जा पाई तो मदद भेजूंगी और डॉग मेरे साथ है। तब बेन भी अपना सामान लेकर निकल पड़ता है। उसे पता है एलेक्स जख्मी है, इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, और ठीक ऐसा ही होता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एलेक्स मिल जाती है। तब बेन उससे माफ़ी मांगता है और दोनों एक साथ नीचे उतरने लगते हैं, पर ये दोनों ही जख्मी थे, इसलिए कुछ दूर चलते ही थक जाते हैं। तो आज रात एक केब में गुजारते हैं। अगली सुबह एलेक्स अपने कैमरा से कुछ फोटोज क्लिक कर रही होती है। तब उसे एक चमकती चीज़ दिखती है। वो बेन को भी ये दिखाती है। बेन कहता है शायद उधर कुछ लोग हैं जो हमारी मदद कर सके, हमें उधर जाना चाहिए। लेकिन उधर जाने के लिए उन्हें एक नदी क्रॉस करनी होगी और उसे क्रॉस कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए आज रात ये दोनों इधर ही रुकते हैं। फिर अगली सुबह दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं, पर चलते चलते दोनों ही थक जाते हैं। उन्हें पता है ज़्यादा दिनों तक इस तरह से वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बेन कहता है मेरी एक फ़ोटो लो ताकि मेरे मरने के बाद लोगों को पता चले मैं किस हाल में था। इस पे एलेक्स मना कर देती है। वो कहती है एक बार मैंने एक लड़की की फ़ोटो ली थी,
उसके कुछ देर बाद वो एक एक्सप्लोशन में मर गई। मैं उसे बचा नहीं पाई। ये इंसिडेंट आज भी मुझे हॉन्ट करता है। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो। असल में एलेक्स उसे पसंद करने लगी थी और शायद बेन भी उसे पसंद करने लगा था। कुछ देर बाद वो नोटिस करते हैं उनका डॉग गायब है। एलेक्स उसे ढूंढने जाता है तो उसे डॉग के साथ एक केबिन भी मिल जाता है। इस केबिन में और कोई भी नहीं था, तो वो लोग इधर आराम से रह सकते हैं। इसी दौरान एलेक्स रियलाइज करती है वो थिन आइस के ऊपर खड़ी है। धीरे धीरे आइस टूटने लगता है और वो पानी में गिर जाती है। बेन भागते हुए जाकर उसे बचा तो लेता है, पर तब तक एलेक्स बेहोश हो चुकी थी। बेन उसे केबिन में ले आकर ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। 2 दिनों तक एलेक्स बेहोश रहती है। फिर जब उसे होश आता है तब वो बेन को देखती है। 2 बार बेन ने उसकी जान बचाई है। अगर और कोई होता तो शायद उसे इस हाल में छोड़कर चला जाता, पर बेन ने ऐसा नहीं किया। आज एलेक्स जिंदा है तो बेन की वजह से, इसलिए वो बेन को थैंक्स कहती है। ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, पर ये बात एक दूसरे को कह नहीं पाते। कुछ देर बाद लकड़ियां लाने बेन बाहर जाता है। तब एलेक्स फिर से बेन के सामान को देखने लगती है, पर इस बार बेन उसे पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। तब एलेक्स पूछती है ये औरत कौन है। बेन कहता है वो मेरी वाइफ थी। 8 साल पहले हम दोनों की शादी हुई थी, पर शादी के बाद उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। जब उसे पता चला वो ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगी, तब वो मुझे और दुख देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मुझे छोड़ के चली गई और इसके कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। ये कह के बेन रोने लगता है। तब एलेक्स उसे संभालती है। अगली सुबह एलेक्स कहती है तुम्हें मदद के लिए नीचे जाना होगा। मेरे पैर में अभी भी जख्म है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक नहीं चल पाऊंगी, तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। बेन मान जाता है और मदद के लिए निकल पड़ता है, पर एलेक्स को उस केबिन में अकेला छोड़ के जाने का उसका मन नहीं करता। इतने दिनों तक वो दोनों एक साथ थे, चाहे कुछ भी परेशानी हो दोनों ने मिलकर उसका सामना किया था, पर आज उन्हें अलग होना पड़ रहा है। लेकिन बेन उससे प्यार करता है, इसलिए वो उसे छोड़ के नहीं जा पाता। भागते हुए केबिन में वापस आता है और एलेक्स को भी अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद एलेक्स कहती है वो और नहीं चल सकती। तब बेन उसके लिए एक लकड़ी का स्ट्रेचर बना के उसे खींचने लगता है, लेकिन अब बेन भी थक चुका था। वो लोग उधर बैठ के आराम करते करते सो जाते हैं। कुछ देर बाद उनका डॉग आके उन्हें जगाता है। वो एक जगह की तरफ इशारा करने लगता है। बेन जाके चेक करता है तो उसे उधर एक टिम्बर मिल दिखाई देता है। इसे देखकर वो दोनों ही खुश हो जाते हैं, पर उधर जाना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि उनकी बॉडी में थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं है। पर किसी भी तरह उन्हें वहां तक तो जाना ही होगा, नहीं तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। फिर वो नोटिस करते हैं उनका डॉग फिर से गायब है। तब बेन उसे ढूंढने जाता है, पर उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था, इसलिए नीचे तक नहीं जा पाएगा। तब एलेक्स खुद जाकर उन लोगों से मदद मांगती है और वो बेहोश हो जाती है। बेन को जब होश आता है तब वो हॉस्पिटल में था। दिन भागते हुए एलेक्स के रूम में जाकर देखता है वो भी ठीक है। एलेक्स कहती है आज मैं जिंदा हूं तो बस तुम्हारे लिए। बेन उसे अपने दिल की बात कहने ही वाला था कि तभी एलेक्स का फियांसे मार्क उधर आ जाता है। मार्क बेन को थैंक्स कहता है और वो एलेक्स को ले जाने आया है। ये दोनों अब अलग हो जाएंगे, इसलिए दोनों ही अपसेट थे, पर उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। बेन अपने काम में बिजी हो जाता है और एलेक्स मार्क के साथ रहने लगती है। वाल्टर के डॉग को बेन अडॉप्ट कर लेता है। ये दोनों अपनी लाइफ में बिजी तो हो चुके थे, पर कोई भी खुश नहीं था। एलेक्स बेन को कॉल भी करती है, पर बेन कॉल रिसीव नहीं करता। इधर मार्क भी समझ चुका था कि एलेक्स उसके साथ खुश नहीं है। फिर एक दिन एलेक्स बेन को कुछ फोटोज भेजती है। ये देखकर बेन इमोशनल हो जाता है और खुद से ही एलेक्स को कॉल करता है। कुछ दिनों बाद ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं। बेन कहता है ठंड की वजह से मेरी उंगलियां अब ठीक से काम नहीं करती, इसलिए मैंने सर्जरी करना छोड़ दिया है। एलेक्स कहती है मैंने भी अभी तक शादी नहीं की। बेन कहता है मुझे तो लगा था तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा कॉल इग्नोर कर रहा था। तब एलेक्स कहती है उस इंसिडेंट के बाद तुमने जिस तरह से मेरा ख्याल रखा था, उसे देखकर ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर रोक नहीं पाई। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अलविदा कह के जाने लगते हैं, पर थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एहसास होता है कि एक दूसरे के बिना ये दोनों नहीं जी पाएंगे, तो दौड़ के वापस चले आते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।